बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह के ए ईमान वालो अल्लाह से डरो व कूनू मअस्सादिक़ीन और सच्चों के साथ रहो। तकवा कहते किससे? जो चीज़ भी अल्लाह से दूर करे उसको तर्क कर देना, उसको छोड़ देना, इसे कहते हैं तकवा। मिसाल के तौर पे अल्लाह से दूर करने वाले कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हमें अल्लाह से दूर करते हैं तो हम उसको छोड़ दें? बहुत सारे, हर गुनाह जो हमको अल्लाह से दूर करते। मिसाल के तौर पे गाने सुनना ये भी गुनाह है, फिल्म देखना, सीरियल देखना, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिससे अल्लाह हमसे दूर हो जाते। तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना, इन सब चीज़ों को तर्क कर देना, इसे कहते हैं तकवा। मिसाल के तौर पे एक आदमी अपने बच्चे से कहता है, एक बाप अपने बच्चे से कहता है कि बेटा ये काम कर लेना, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। फिर कहता है कि बेटा ये काम कर लेना, 2 से 3 मरतबा कहकर जाता है। वो बात बहुत अहम होती है, इसी वजह से बाप अपने बेटे से 2 मरतबा कहकर गया कि बेटा ये काम ज़रूर कर लेना। उसके बाप के नज़र में वो काम बहुत अहमियत वाला है, इम्पोर्टेंट काम है, इस वजह से एक ही बात को 2 मरतबा कहा कि बेटा ये काम ज़रूर कर लेना, ये काम ज़रूर कर देना। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर एक ही आयत में 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, 1 मरतबा, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। तो देखो तकवा अल्लाह तबारक व तआला एक ही आयत में 2 मरतबा हमें कह रहा है कि तुम तकवा इख्तियार करो। इसका मतलब ये हुआ कि तकवा इख्तियार करना कितना इंपॉर्टेंट है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही आयत में 2 मरतबा अपने बंदों से कह रहा है कि ए मेरे बंदो तकवा इख्तियार करो। तकवा कहते किसे है? इंसान ऐसी जिंदगी गुजारे कि कयामत में उसका कोई गिरेबान पकड़ने वाला ना हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान गुनाह ही ना करता हो तो फिर उसकी पकड़ कैसे होगी? उसके नामा अमल में तो सब कुछ नेकियां होंगी जो गुनाह ना होंगे तो। और जो इंसान से गुनाह हो भी जाते हैं तो तौबा कर ले, तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त तो खुला है। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे और तक़वा इख्तियार करते रहे। एक है इल्म नाफ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, नफ़ा देने वाला इल्म हमें चाहिए। अगर जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नफ़े वाला इल्म अता करते हैं। एक होती है मालूमात। मालूमात तो सबको है, यहूदियों को हमसे ज़्यादा मालूमात है, लेकिन उनके अंदर तक़वा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। वो तो सिर्फ मालूमात हो गई। तो हमें सिर्फ मालूमात नहीं हासिल करना है, हमें तक़वा भी इख्तियार करना है, हमें अल्लाह से डरना है, हमें गुनाहों से बचना है। इसकी दुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। तो हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि ए अल्लाह, प्यारे अल्लाह जी, हमें इल्म नाफ़े अता फरमा। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से तलबा से पूछा कि बच्चों बताओ कि तक़वा कहते किससे है और इल्म नाफ़े भी किससे कहते हैं?
हर एक तालिब इल्म ने अलग अलग तरह से जवाब दिए। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर तलबा ने कहा कि हज़रत आप बता दीजिए कि क्या जवाब है। हज़रत ने फरमाया, इल्म वो नूर है जिसके हासिल होने के बाद उस पर अमल किए बगैर चैन नहीं आता, उसे कहते हैं इल्म नाफे। तो देखो मेरे भाइयों, जो इल्म हमें नेकी की तरफ लेके जा रहा है वो हमें तकवा के जरिए से हासिल होता है। हम जितना तकवा इख्तियार करेंगे हमें उतने नेकी के रास्ते दिखाई देंगे। अगर हम जितना गुनाह करेंगे हमें बदी के रास्ते दिखाई देंगे। वह इल्म क्या फ़ायदा जो हमें भी नफ़ा ना दे। जब वो इल्म हमें नफ़ा नहीं दे सकता तो वो दूसरों को क्या नफ़ा देगा। तो हमें चाहिए कि हम खूब तकवा इख्तियार करें। इमाम मालिक से पूछा गया कि इस उम्मत की कश्ती कैसे डूबेगी, कहा कि उल्मा की वजह से। फिर पूछा कि हज़रत उम्मत की कश्ती किनारे कैसे लगेंगी, कहा कि उल्मा की वजह से। फिर कहा कि हज़रत कि ये सब कुछ उल्मा की वजह से। हज़रत ने कहा कि जो आलिम, जो उलमा सू होंगे, नफ्स के पुजारी होंगे, नाम के आलिम होंगे, उनके वजह से उम्मत की कश्ती डूबेंगी, और जो उलमा हक होंगे उनके वजह से कश्ती किनारे लगेंगी। तो देखो हमें चाहिए कि हम खूब तकवा इख्तियार करें। अगर हम तकवा इख्तियार करेंगे तो हमारा नाम उलमा सू में नहीं लगेगा। हमारे कितने बड़े अकाबिरीन हैं कि जो तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा इख्तियार करने का फ़ायदा क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। जो गुनाहों से बचता है अल्लाह उसको मुसीबत से बचा लेता है। तो एक सवाल पैदा होता है कि हमारे अकाबिरीन हैं जो कितने तकवा इख्तियार करते हैं, तो उन पर भी तो हालात आते हैं। तो फिर ये आयत में तो कहा गया कि वमन यत्तक़िल्लाह, कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उनको मुसीबत से निकालता है। तो देखो मेरे भाइयों, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को कुशादा कर देते हैं और उनको निकलने का रास्ता भी बता देते हैं। और उनके ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो सुकून के साथ रहते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में बेचैनी पैदा नहीं करता तकवा की बरकत से। और जो इंसान तकवा इख्तियार नहीं करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो शिकवे शिकायत करता है कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। किसी ने कहा कि जब मुसीबत तो सब पर आती है तो कैसे पहचाने कि ये मुसीबत रहमत बनकर आई है या मुसीबत अजाब बनकर आई है। कहा गया कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो शिकवी शिकायत नहीं करता। और जो बंदा तकवा इख्तियार नहीं करता है और उस पर भी मुसीबत आती है, तो जब उस पर मुसीबत आती है तो शिकवा और शिकायत करता है, अल्लाह का नाशुक्रा बन जाता है और कहता है कि बस अल्लाह को मुझी पर ही आज़ाब भेजना था, मुझी पर ही मुसीबत आनी थी। दुनिया में बहुत सारे लोग भी तो है, उन पर अल्लाह ने ये मुसीबत क्यों नहीं दी। तो देखो, जो मुसीबत तो हर एक पर आती है, लेकिन जो तकवा इख्तियार करता है, जो नेक अल्लाह का बंदा होता है, वो सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। एक सहाबी है गालिबन मालिक बिन नौ अशजाई, उनका बेटा सालिम। तो उनको कुफारों ने कैद कर लिया। उनकी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुई, कहा कि या रसूलल्लाह, दिल बहुत बेचैन है, कुफारों ने मेरे बच्चे को कुफारों ने उनको कैद कर लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहुल मानी की रिवायत है कि उनसे कहो कि तुम तकवा इख्तियार करें और कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहे। कुछ ही रोज गुजरे थे कि वो साहबी कैद से छुटकर आ गए, और जब आए तो एक रिवायत में बकरियां भी लेकर आए और एक रिवायत में
ये है कि उन्होंने ऊंट भी लेकर आए, वो खुद भी आए और माल को भी लेकर आए। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ कैसी मदद की। जब किसी के ऊपर कर्ज हो तो चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे, जब वो बेरोजगार हो तो चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे, जब किसी के ऊपर मुसीबत और हालात हो तो चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे। जब इंसान हर वक्त तकवा इख्तियार करता है, अगर जो कर्जदार है अगर उसने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह के साथ अपने मामलात को सही सही रखा, गुनाह नहीं किया, अगर जब गुनाह हो भी जाते तो तकवा इख्तियार किया और माफ़ी मांग लिया और तौबा इस्तिगफार कर लिया, तो अल्लाह तबारक तआला उसके कर्जे को दूर कर देते। अल्लाह तबारक तआला अपने गैब के खजाने से उसके कर्जे को ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, जब इंसान बेरोजगार होता है, कर्जदार होता है, तो वो बाबा के पास जाता है और कहता है कि कोई ऐसा तावीज़ दो जिससे मेरा कर्ज दूर हो जाए। तो बाबा उसको पता नहीं कौन से तावीज़ दे देते हैं और कर्ज दूर तो होता नहीं है। अगर हम लोग तकवा इख्तियार करेंगे तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद तकवा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तकवा की बरकत से हमारे कर्जे को ख़त्म कर देंगे, तकवा की बरकत से हमारे रिस्क में बरकत आएंगी। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को छीन लेते हैं। ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। हम अपनी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी में हम अपने आप को तकवा के साथ रहे, नमाज का एहतमाम करें। बहुत सारे लोग नमाज को छोड़ते थे। जब उनसे पूछा जाए कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहते हैं कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है। भाई क्यों नहीं टाइम मिलता है? जब उनसे पूछा जाता है भाई आपको टाइम क्यों नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि बस दुकान का मसला है, हम अगर आ जाते हैं तो ग्राहक चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस 2 महीने के दरमियान में लॉकडाउन था, हमारी सबकी दुकानें बंद थी। तो फिर अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं गई दुकान के अंदर? अब तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है दुकान का? नमाज के लिए दुकान का नुकसान हो रहा था, और जब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि सब बंद रहेगा, अब 2 महीने से हमारी दुकानें बंद है कि अब हमारा नुकसान नहीं हुआ, बस नमाज के वक्त ही हमारे नुकसान होता था। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक तआला बेनियाज है। अल्लाह तबारक तआला को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और कह दिया बंद करके कि देखो मेरे बंदो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करें, प्यारे अल्लाह, हमें आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तो आपकी ज़रूरत है। अब तो हम आंखें खोले, अब तो हम सही रास्ते पर आए, अब तो हम नमाज की पाबंदी करें। नमाज का हिसाब क़यामत के दिन सबसे पहले होगा। अगर जो इंसान मिसाल के तौर पे जो खेती करता है, तो वो खेती करते करते जब नमाज का वक्त आता है तो नहीं आता है नमाज के लिए, नमाज को पूरे दिन की नमाज को कज़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो खेती के अंदर है। मेरे भाइयों, अगर हम 10 मिनट का वक्त दे, सिर्फ 10 मिनट का, जोहर की नमाज के, आज फजर के लिए 10 मिनट, जोहर के लिए 10 मिनट, असर के लिए 10 मिनट, मगरिब के लिए 10 मिनट, अगर हम 10-10 मिनट का वक्त दे अल्लाह के लिए, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गैब के खजाने से हमें रिस्क अता नहीं करेगा? जो इंसान दुनिया में लगा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया ही में लगा देते हैं। 24 घंटे कमा कर भी बगैर नमाज के, बगैर तकवा इख्तियार किए के, अगर इंसान 24 घंटे भी कमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ही रिस्क देते हैं जितना वो कमाता है। और जो इंसान नमाज पढ़कर तकवा इख्तियार करके तिजारत करता है, खेती करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको, अगर वो 24 घंटे नहीं भी काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना रिस्क दे देते हैं कि उसका दिन का काम हो जाता है, पूरे दिन का वो काम हो जाता है उसका। अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं है इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने गैब के खजाने से रिस्क दे? क्यों नहीं देंगे? अल्लाह तबारक व तआला जरूर देंगे। जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए 10 मिनट निकाल सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया को आसान कर देता है, पूरी दुनिया को उसके कदमों में लाकर डालता है, इसलिए कि दुनिया अल्लाह ही की है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया का हाकिम, दुनिया का बादशाह हमसे कहे कि सुबह 6 बजे आप सबको पैसे तकसीम किए जाएंगे तो फला जगह पर आ जाइए,
तो सच बताए हम कितने बजे जाकर बैठेंगे? रात से ही बैठ जाएंगे। कहाँ? वो कहेंगे कि भाई दुनिया के बादशाह ने कहा है कि 6 बजे आकर हमें पैसे मिलेंगे। हमें दुनिया के बादशाह पर भरोसा है, और हमें तो मुल्क के बादशाह पर भरोसा है, जो दुनिया का हकीम है, जो अल्लाह तबारक व तआला ही ने उसे बनाया, और हमारा जो खालिक और जो मालिक है उस पर हमें भरोसा नहीं है। उसने कहा कि तुम नमाज का एहतमाम करे, तकवा इख्तियार करे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं तुम्हें रिस्क अता करूंगा। हम फजर की नमाज पढ़े, फजर के बाद ना सोए, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुम फजर की नमाज पढ़ो और मुझसे मांगो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नहीं देंगे। इसका मतलब हमें दुनिया के बादशाह पर भरोसा है और अल्लाह पर भरोसा नहीं। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम तकवा इख्तियार करें, नमाज की पाबंदी करें, और जब लॉकडाउन खुल जाए, हम लॉकडाउन के ज़माने में भी नमाज की पाबंदी करें, और हम अल्लाह से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह अपने घर को खोल दीजिए, मस्जिदों को खोल दीजिए। जब मस्जिद खुल जाएंगी तो हर वक्त 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। तो मैं कह रहा था कि हम तकवा जब इख्तियार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो इंसान तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मुसीबत, जो भी मुसीबत होती है, दुनिया की हो आखिरत की हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत को ख़त्म कर देते हैं। दुनिया की मुसीबत यही होती है कि इंसान कर्जदार होता है, बीमार होता है, बहुत सारी मुसीबत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देते हैं। आखिरत की मुसीबत ये है कि जहन्नम की आग, अल्लाह तबारक व तआला उससे छुटकारा दे देते। हमारे अकाबिरीन का कैसा तकवा होता था। हम तकवा किसको समझते हैं? नमाज पढ़ने को। जो इंसान बहुत नमाज पढ़ लेता है समझ जाते हैं कि हाँ ये बहुत तकवे वाला है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, अगर बिला वजह जानबूझकर रास्ते पर जोर से हॉर्न देता है और रास्ते पर थूकता है तो ये तकवा वाला नहीं हुआ। जो नमाज पढ़कर आए और रास्ते पर थूकता है जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, या जोर से हॉर्न मारता है, ये भी तो तकलीफ की बात है। हमारा तकवा पूरा पूरा होना चाहिए। हमारे अकाबिर का तकवा सिर्फ खाने पीने में नहीं हुआ करता था, उनका तकवा मामलात में हुआ करता, माशरत में हुआ करता था, इबादत में हुआ करता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका तकवा अजीब तकवा था उनका, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक साहब उनके पास आए और कहा कि हज़रत मेरी बकरी गुम हो गई। तो हज़रत ने उनसे कुछ कहा तो चले गए। फिर कहा, हज़रत इमाम अबू हनीफा ने कहा, एक बंदे से पूछा कि बकरी की उम्र कितने साल की होती है? उन्होंने कहा कि इतने इतने साल होती है। उतने साल तक बाजार से उन्होंने बकरी का गोश्त नहीं खरीदा, इस वजह से कहीं वो चोरी की बकरी ना हो। अल्लाहु अकबर, कैसा उनका तकवा था। एक मर्तबा अपने खादिम से कहा कि कपड़ों की थान रखी हुई थी, कहा कि ये ऐब वाला थान है, ये कपड़ा ऐब वाला है, जब कोई भी खरीदार आए तो उसे आप ज़रूर कहना कि ये ऐब वाला है। तो कुछ देर के बाद वो आए, देखा कि वो थान तो था नहीं। फिर अपने खादिम से पूछा कि वो थान चला गया? कहा कि हाँ हज़रत चला गया। कहा कि आपने कहा था कि उसमें ऐब है? कहा कि हज़रत मैं भूल गया, मैंने नहीं कहा। तो हज़रत ने कहा कि पूरे थान की कितनी कीमत थी? तो खादिम ने कहा कि हज़रत इतनी इतनी कीमत थी पूरे थान की। तो हज़रत ने जितनी थान की कीमत थी, हज़रत ने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। देखो कैसा तकवा था इनका, कि अल्लाह से कितना खौफ था इन लोगों। जब जाकर अल्लाह तबारक तआला ने इनको माल से भी नवाजा, हर एतबार से अल्लाह तबारक तआला ने इनको नवाजा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और हम तकवा से रहे। तकवा सिर्फ, मेरे भाइयों में और एक बार कहता हूँ, तकवा सिर्फ ये नहीं है कि हम 24 घंटे मस्जिद में रहे और तस्बीहात फेरते रहे और काम धंधे को छोड़ दे। नहीं नहीं, तकवा ये है कि जब हम तिजारत करें, कोई इंसान दुकानदार है तो किसी को धोखा ना दे, अल्लाह से खौफ करते हुए सही से अदल इंसाफ के साथ माल को तोल कर दे, इंसाफ के साथ। ये भी एक तकवा है। किसी को धोखा ना दे, ये भी तकवा है। आजकल बहुत आम हो चुका है, जब ज़मीन की खरीदारी होती है
तो कहते कि ये मेरी ज़मीन है, उसको बेच तो देते हैं, जब बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन उसकी नहीं थी, किसी और की थी, और पैसे लेते हैं और फरार हो जाते हैं। और इतनी बड़ी दाढ़ी होती है, सर पर टोपी होती है, और ऐसा धोखा देते हैं। तो नहीं मेरे भाइयों, तकवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ना, बड़ी दाढ़ी रखना, टोपी, इतनी बड़ी टोपी रखना। तकवा ये नहीं है। तकवा ये है कि हम किसी को धोखा ना दे और इंसाफ के साथ सबको, जो दुकानदार है इंसाफ के साथ तोलकर उसको अपना माल दे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।